चंद्रयान 3 के बाद लॉन्च होकर भी चांद पर पहले पहुंचेगा लूना 25। अब तक हमने आपको अपनी कई वीडियो में बताया है कि आखिर लूना 25 है क्या। वैसे अगर आसान भाषा में हम आपको बताएं तो लूना 25 बिल्कुल इसरो के चंद्रयान 3 की तरह ही रूस का मून मिशन है, जो वो भी वही करने जा रहा है जो भारत का चंद्रयान चांद पर करने के लिए निकला है। यानी रूस सॉफ्ट लैंडिंग करना चाहता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों रूस ने वही जगह वही दिन क्यों चुना, जब वो चंद्रयान 3 से कुछ दिन पहले सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और अपने नाम चांद के साउथ पोल पर सबसे पहले उतरने वाले देश की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा लेगा। आखिर रूस ऐसा क्यों करना चाहता है, जबकि रूस का अपना मिशन है, वो जब चाहे तब लॉन्च कर सकता है। लेकिन सीधे उसी समय को टारगेट क्यों कर रहा है जब भारत का चंद्रयान चांद पर लैंड करने वाला है। तो आज की तारीख में चीन और रूस की दोस्ती में रूस सेकेंडरी और चीन प्राइमरी हो गया है। अब रूस को ज़रूरत है और चीन प्रोवाइडर है। यानी इस वक्त चीन के पास काफ़ी पैसा है, वो चाहे तो रूस की दोस्ती को खरीद सकता है। शायद इसीलिए रूस को चीन से हारना पसंद हो गया है। वो भारत से हारना नहीं चाहेगा, क्योंकि भारत और रूस की दोस्ती में हमेशा रूस प्राइमरी रहा है और हमारा भारत सेकेंडरी। ऐसी स्थिति में रूस ने चीन से हारना स्वीकार कर लिया, लेकिन वो भारत से नहीं हार सकता था। शायद इसी वजह से उसने उस समय को चुना जब चंद्रयान 3 लैंडिंग करके चांद पर इतिहास रचने वाला था। सबसे बड़ी बात, हमेशा बाद में लॉन्च होने के बाद भी ये चांद पर पहले पहुंचेगा। हमारा चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च हुआ था, लेकिन जो रूस का मून मिशन है वो आज यानी 11 अगस्त को लॉन्च होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी देर के बाद लॉन्च होने के बाद भी ये पहले कैसे पहुंचेगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि रूस ने इसके लॉन्चिंग के लिए एक पूरा गांव खाली करवाया है, क्योंकि जब लूना 25 को लेकर सोयूज 21B रॉकेट उड़ान भरेगा तो इसकी ये उड़ान इतनी खतरनाक हो सकती है कि इसका फर्स्ट स्टेज खाली कराए जा रहे गांव में गिर सकता है और तबाही मचा सकता है। इसलिए उस गांव को पूरी तरह से खाली करवाया जा रहा है। इसी से आप समझ सकते हैं कि ये रॉकेट कितना ताकतवर और कितना खतरनाक होगा। रूस कह रहा है कि सिर्फ 5 दिन के अंदर ये रॉकेट लूना 25 को चांद पर पहुंचा देगा, जबकि हमारे भारत को कई दिन लगे हैं। भारत के चंद्रयान 3 को धरती के चक्कर काटने में ही 18 दिन लग गए। तो पहली चीज़ तो कि ये रूस का रॉकेट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। दूसरी चीज़, इन्होंने अपने रॉकेट में चौथा स्टेज ऐड किया हुआ है, जिसका नाम है फ्रेगेट। नॉर्मली भारत ने जिस LVM-3 रॉकेट में रखकर चंद्रयान 3 को लॉन्च किया वो 3 स्टेज का रॉकेट था, लेकिन रूस का जो रॉकेट है उसमें रूस ने एक और स्टेज को इन्वेंट करके लगाया है, जिसका नाम है फ्रेगेट। यह फ्रेगेट इतना पावरफुल है कि लोअर अर्थ ऑर्बिट हो, मीडियम अर्थ ऑर्बिट हो, हाई अल्टीट्यूड ऑर्बिट हो या फिर इंटरप्लेनेटरी, ये कहीं भी आसानी से पेलोड ले जा सकता है। अपना काम करते हुए उसे तुरंत भेज सकता है। इसके अंदर इतना फ्यूल भरा रहता है कि अर्थ से फायर करते ही ये चांद तक लूना 25 को ले जा सकता है। अब पहले से ही रूस का सोयूज 21B रॉकेट इतना पावरफुल, ऊपर से रूस ने इसमें फ्रेगेट भी लगा दिया है। इसी कॉम्बिनेशन की वजह से रूस को भरोसा है कि उसका मून मिशन 5 दिन में चांद पर पहुंच जाएगा, जिसके बाद 5 से 6 लूना 25 चांद के चक्कर लगाएगा और चंद्रयान 3 के लैंडिंग से 2-3 दिन पहले ही चांद की सतह पर कदम रख देगा। अब देखना ये होगा कि ये सही तरीके से लॉन्च होगा भी या नहीं। रूस को अभी कई चरणों से गुजरना होगा। सोयूज 21B रॉकेट का सक्सेस रेट 98% है और फ्रेगेट का 97%। इन सब को देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है कि ये हमसे पहले चांद पर पहुंच जाएगा। लेकिन दोस्तों, सिर्फ पहुंचने से ही कुछ नहीं होगा। लूना 25 का सही सलामत लैंड करना भी ज़रूरी है, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग करना इतना आसान नहीं होता। हालांकि रूस की स्पेस टेक्नोलॉजी भारत से काफ़ी एडवांस है, क्योंकि आज से 47 साल पहले उसने इस तकनीक को विकसित कर लिया था। रूसी मिशन का मकसद सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तकनीक को विकसित करना है। चांद की अंदरूनी संरचना कैसी है इसे समझना है। इसके साथ ही वहाँ पर पानी और दूसरी चीज़ों की खोज करना इसके टारगेट का हिस्सा है। रूसी एजेंसी को उम्मीद है कि लूना 25 का लैंडर चांद की सतह पर 1 साल तक काम करेगा। यानी रूस चंद्रयान 3 की तरह लूना 25 में रोवर को नहीं भेज रहा है। रूसी एजेंसियों ने अपने पिछले मिशन लूना 24 को 1976 में लॉन्च किया था।
वह चांद से 170 ग्राम मिट्टी के नमूने लेकर लौटा था। पिछले मिशन से कई नई बातें पता चली थी, जिसे ध्यान में रखते हुए अब लूना 25 को भेजा जा रहा है। रूसी अंतरिक्ष विज्ञानी व्लादिमीर सर्डिन का दावा है कि इसकी सफलता की उम्मीद 50% की है। रूसी स्पेस एजेंसी लूना 25 को पहले अक्टूबर 2021 में लॉन्च करना चाहती थी, लेकिन इसमें करीब 2 साल की देरी हो गई। लूना 25 के साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी पायलट डी नेविगेशन कैमरा की टेस्टिंग करना चाहता था, लेकिन यूक्रेन पर हमला करने की वजह से दोनों स्पेस एजेंसियों ने नाता तोड़ लिया। इसमें एक खास यंत्र भी लगा हुआ है जो सतह की 6 इंच खुदाई करके पत्थर और मिट्टी का सैंपल जमा करेगा, ताकि फ्रोजन वाटर यानी बर्फ के रूप में पानी की खोज की जा सके। और भविष्य में जब इंसान चांद पर बेस बनाए तो उसके लिए वहां पानी का इंतजाम किया जा सके। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या रूस लूना 25 को समय के अनुसार भेज पाएगा, क्या वो सॉफ्ट लैंडिंग सफलतापूर्वक अंजाम दे पाएगा, और क्या हमारा चंद्रयान 3 रूस के लूना 25 को हरा सकता है। देखा जाए तो हमारे चंद्रयान 3 ने पहले ही लूना 25 को हरा दिया है, क्योंकि लूना 25 का बजट दोस्तों हमसे कई गुना ज़्यादा है। दोस्तों, हमेशा तारीफ उसकी नहीं होती जो काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करके काम को करता है। हमेशा तारीफ उसकी की जाती है जो बहुत ही कम खर्चे में उसी काम को पूरा कर ले, और हमारा इसरो तो इस काम में माहिर है ही। जरा सोचिए दोस्तों, रूस 4 से 5 दिनों में चांद पर जाकर क्या कर लेगा। उसका पैसा भी बर्बाद और काम भी वही करेगा जो हमारा इसरो का चंद्रयान 3 करेगा। भले ही वो लेट पहुँचे, लेकिन चांद पर चंद्रयान 3 जाकर तो काम वही करेगा। इसलिए देखा जाए दोस्तों तो इस मिशन में महत्व जितना चंद्रयान 3 का है उतना लूना 25 का नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया आज चंद्रयान 3 पर नजरें गड़ाए बैठी है, ना कि लूना 25 पर। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 के लिए इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट बॉक्स में अपनी शुभकामनाएं इसरो को देना तो बनता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।